नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवास। आज बजट थी, बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। बजट ही नहीं था कि एक जॉइंट सेक्रेटरी जैसा एक पढ़ते हैं प्लानिंग कमीशन में, वैसा उन्होंने पढ़ा। लेकिन अब प्लानिंग कमीशन भी को हटाया गया है। अब एक सिर्फ एक थिंक टैंक है। बजट एक साल के लिए होती है। इस साल में आप क्या करेंगे? लेकिन मोहतरमा तो बोल रही थी कि अगले 5 साल में क्या होगा, अगले 15 साल में क्या होगा। लेकिन इस साल में क्या होना था, इसके बारे में कुछ था ही नहीं और बात करने के लिए कुछ नहीं। लेकिन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन को 3 गुना इंक्रीज कर ली और उसके कारण क्या हुआ, मार्केट गिर गई। और एक समय 700 800 पॉइंट नीचे था निफ्टी, उसे 180 पॉइंट तक ऊपर लाए। फिर अब जब मैं बात कर रहा हूँ, 400 पॉइंट नीचे कर रही है। आपके लिए, सबके लिए खुशी का कब माहौल है। तो आप कंसिडर कर सकते हो, जो भी हमारे पटाखे लिस्ट में हैं, जो पैसा आपने है, एक दो बहुत बड़ा पोजीशन मत लीजिए। आज एफआईएस नहीं है, कल एफआईएस जरूर आएंगे, तो और नीचे जा सकती है मार्केट। और केयरफुली आप खेलें। हम हमारे साथ अंकिता हैं और अंकिता आपकी सवाल को पूछेंगी और मैं जवाब दूंगा। कैसा मूड रखें सर आज? बहुत हँसता मेरा हुआ अच्छा मूड है। रखें या सैड रखें? हाँ, हम तो खुश रहने हैं ना, आपको कंसिडर करने के लिए अच्छा मौका मिल रहा है। हम तो मौका के लिए बैठते हैं मैम। करेक्ट। तो अच्छा मौका है, तो आप ये कुछ कंसिडर कर लें। तो ये जो संडे नॉर्मली छुट्टी होती है। हाँ, छुट्टी के आज दिन ओपन में था। उन्होंने गिफ्ट दे दी, तो क्यों ना बोलें। लेकिन मैं यूथ के लिए बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, हुँ, क्योंकि यूथ के लिए इसमें कुछ नहीं है। हुँ, नौकरी को क्रिएट करना चाहिए हमें, और इधर इस बजट में नौकरी क्रिएट करने वाला कोई स्कीम नहीं है। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में अनेक लोग 12th और डिग्री पढ़कर नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं। हुँ, उनके लिए नौकरी को निकालना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से हो सकती है, और वो भी एमएसएमई एसएमई सेक्टर में हो सकती है। बातें बहुत बड़ी की उन्होंने, लेकिन एक्चुअली तत्वों में कुछ नहीं आया इसमें। नहीं सर, उनके हिसाब से तो उन्होंने बोला है कि हम इतने सारे नए कोर्सेज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एग्रीकल्चर कब में, कोर्स करेंगे, फार्मिंग में, या कोर्स अब सब इंट्रोड्यूस, में। अब कोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, प्राइवेट सेक्टर के साथ फार्म करेंगे, हाँ, उसके बाद कोर्स चलाएंगे। अभी तो सरकार के साथ स्कीम निकालने में 2-3 महीना, उसके बाद सरकार इन प्राइवेट सेक्टर को बुलाएगी। सब में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बोला है। हुँ, प्राइवेट सेक्टर, उसके बाद टेंडर आएगा। 1 साल गया। करेक्ट। टेंडर के बाद वो जीत के आएगा एक आदमी, हुँ, लैंड खरीदेगा, बिल्डिंग बनेगा, और दूसरा साल गया। फिर टीचर्स और सबको रिक्रूट करना, सब कुछ 3 साल मिनिमम। उसके बाद स्टूडेंट को लाएंगे, और वो 2 साल के बाद लाके 5 साल के बाद नौकरी मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, जो आप पास होके बैठा है उसके लिए क्या करने वाले हो? करेक्ट। आज 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, 5 साल उसका बाद वो 12th स्टैंडर्ड पास होगा, उसके लिए आप स्कीम बना रहे हो। तो सर इस बजट को आप एक लाइन में क्या बोलेंगे? बजट ही ना था। ये बजट 1 साल का प्लान होती है, 5 साल का प्लान नहीं है। हमारे चेन्नई के लिए उन्होंने बोला एक हाई स्पीड नेटवर्क हुँ, देंगे। हुँ, अभी तो बॉम्बे और अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन आने वाला था, वो अभी तक नहीं आया। हुँ। अब किधर से इधर हाई स्पीड ट्रैक कब लगाएंगे? सर, उन्होंने श्रीनगर में, कश्मीर में कितना अच्छा वो वंदे भारत में वो या चलाया है वंदे भारत स्लीपर तो ट्रेन। ऑर्डनरी ट्रैक में चलती है मैडम। हाई स्पीड ट्रैक में 240 किलोमीटर पर आवर हुँ, को आपको नया ट्रैक बनना चाहिए। नए ट्रैक बनने के लिए लगभग 15 साल होंगे। हुँ। तो बॉम्बे से अहमदाबाद के लिए कितने साल का ट्रैक है? अभी 15 साल से ट्रैक बन रही है जापानीज हेल्प के साथ। ठीक है बजट नहीं था पर है तो एक्चुअली बजट ही। तो इसको आप ग्रोथ बजट कहेंगे, सेफ बजट कहेंगे या क्या? उन्होंने सारे चीज को अनेक्स्चर में पढ़ने के लिए बोला है। अभी अनेक्स्चर आएगी, अभी तक नहीं हाँ, आई। जब हुँ, हम बैठे हैं, अनेक्स्चर नहीं आएगी। अनेक्स्चर में देखेंगे क्या स्टिंग इन द टेल है। हुँ, लेकिन बहुत बड़ा स्टिंग जो मार्केट के लिए आया था, वो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स था। हम जैसे लोग को वो अफेक्ट नहीं करता। हम छोटे क्वांटिटी में लेते हैं तो डैमेज बहुत कम है। लेकिन जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे ट्रेड हुँ, करते हैं, हुँ। उनके लिए 1 करोड़ का 2,000 टैक्स छोड़ के 1 करोड़ का 5,000 का टैक्स हो गया। चलेगा। और हर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ का आसपास में होता है।
तो ये जो ट्रेडिंग है उनके लिए नेगेटिव है। इसीलिए जब सुबह न्यूज़ आया ग्रो का ऐप, एंजल वन का ऐप, ये सब 10% मार्केट में गिरी गिर गए। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 12% गिरी। ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस टैक्स के लिए उन्होंने सेमीकंडक्टर्स के लिए बड़े प्लान बनाए, वो तो 10-15 साल लगेगा। तो इस 12 महीने में नौकरी जनरेट करने के लिए क्या करना है उसके बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ। किसान के बारे में कुछ नहीं बोला। किसान बोला कोकोनट उगाने वाला, सैंडलवुड ट्री ग्रो करने वाला, कैशूनट ग्रो करने के बारे में 2-3 सेंटेंसेस उन्होंने बोली। जो किसान है, काम करना है, उसके लिए उन्होंने बोला आमदनी करेंगे। 5 साल पहले बोला था कि उसे दुगना करेंगे, अभी वो दुगना नहीं हुआ। व्हाट इज़ द प्लान? क्या प्लान है आपका? एग्रीकल्चर में क्या स्पेंड करने वाले हो, किधर करने वाले हो, कितना में फर्टिलाइजर देने वाले हो, कितना फर्टिलाइजर सब्सिडी है, दाल का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या करने वाले? कुछ नहीं। तो सर हम क्या ये कह सकते हैं कि ये मोर गवर्नमेंट एंड कंपनी ओरिएंटेड था रादर देन कॉमन पीपल ओरिएंटेड? ये एक 5 ईयर प्लान, 5 साल में भारत में क्या कर सकते हैं उसका प्लान था। और नेक्स्ट ईयर में इस साल का बजट होगा, वो बोलेंगे जिस डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होगी। 5 साल पहले जब तमिलनाडु में इलेक्शंस होने वाला था, उन्होंने बोला मदुरई में हम एम्स बनाएंगे। अब 6 साल 5 साल हो गए, 6वां साल है, अब थोड़ा बिल्डिंग आ रहा है। अच्छा। लगता है कि अब 1 साल से बिल्डिंग बन जाएगी। मार्च 2027 तक ये सब उधर चालू होगी, 900 बेड वाला हॉस्पिटल 6 साल बाद। तो ये एक हॉस्पिटल के लिए 6 साल। तो आप सोचो कॉलेज बना के नया सीट देने के लिए कितने साल? करेक्ट। तो ये बजट में सर कुछ ऐसा आया है जिससे हमें लगेगा कि महंगाई कंट्रोल हो रही है जो? उन्होंने बोला महंगाई नहीं है, 0.5% का महंगाई है। जो चीज़ आप 1000 रुपये में खरीदते थे पिछले साल, इस बार 1005 रुपीज में खरीद रहे हो। 0.5 है, 100 रुपया 50 पैसा, 1000 रुपया में 5 रुपया इंक्रीज। अगर आप 1000 रुपया का खरीद रहे माल, 5 हो रहा है, इसके लिए आप रो रहे हैं। मार्केट में कुछ लोग बोल रहे हैं दाल का दाम बढ़ गया, बाल काटने वाला के लिए और पैसा मांग रहा है, डॉक्टर और फीस मांग रहा है। ये सब मैडम को दिखती नहीं है। मैडम बोल दिया 0.5% इंक्रीज इन्फ्लेशन, वही इन्फ्लेशन चल रही है। क्यों इसको 0.5 कहती है मैडम? ताकि ग्रोथ 7.5 हो। अगर सही इन्फ्लेशन उन्होंने लगाई तो ग्रोथ 3% आ जाएगी ना। नॉमिनल ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन इज रियल ग्रोथ। सो अगर 8.2 का 4 निकाल दिया तो 4% ग्रोथ, तो साहब का इमेज खराब हो जाएगा। तो हमने बोला 0.5% इन्फ्लेशन, साहब ने आदेश दी 0.5% ही हो सकती है। तो अगर इन्फ्लेशन उनके हिसाब से कंट्रोल में है तो क्यों मार्केट ऊपर नीचे, गोल्ड सिल्वर ऊपर नीचे क्यों हो रहा है अब ये ये सब? सब इंटरनेशनल फैक्टर्स, गोल्ड को छोड़ दो, सिल्वर को छोड़ दो, सब कुछ चंगा सी। दाल की प्राइस नहीं हो रही है, अंडे की प्राइस ऊपर नहीं जा रही है, गेहूं की प्राइस ऊपर नहीं जा रही है, चावल की प्राइस ऊपर नहीं रही है। आप हर बार रोते हो तुम, लेकिन आज शॉपिंग का माहौल था, सब प्राइसेस गिर गया। हैप्पीली आप आईटीसी, डॉक्टर रेड्डी, नाटको, किसी भी सेक्टर में जो आपका पसंदीदा स्टॉक था आप कंसिडर कर सकते थे। और गोल्ड भी इतना गिरा, मोदी जी ने कहा कि गोल्ड गिर जाओ, 10% गिर गया गोल्ड। 15,500 रुपया में गोल्ड मिल रहा है, 2,000 कम करवाया। सिल्वर को 4 लाख से 2,50,000 में करा दिया, 2.5 लाख कम किया। तो सर जो हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने लेकिन कहा। कल मंडे जब मार्केट ओपन आएगा, हाँ। जो लोग सिल्वर में लॉन्ग गए थे वो सब खत्म। लॉट ऑफ बैंक्रप्सी होगी मार्केट में कल, सिल्वर और गोल्ड में, क्योंकि सिल्वर एक दिन में 33% और गोल्ड 8-10% नीचे आ गई। सो लॉट ऑफ बैंक्रप्सी इज एक्सपेक्टेड इन कमोडिटी मार्केट जब कल मार्केट खुलेगी। पर सर जैसे उन्होंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज में वो इतना बढ़ाएंगे, कनेक्टिविटी करेंगे, तो उन कंपनीज के शेयर्स में भी तो कुछ फर्क पड़ेगा। 15 साल बाद बिजनेस आएगा ना।
ऊपर जाएगा तो आज के लिए बिज़नेस आना चाहिए ना। आपने आज बोला, अप्रैल में ऑर्डर दिया तो बढ़ेगा। आपने अभी बोला है प्लान बनाना है, स्टेट गवर्नमेंट से पैसा निकालना है, ऑर्डर देना है, 10 साल में हो जाएगा। अब समझो ना एक हॉस्पिटल बनाने के लिए एल&टी को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए हमें 5 साल लगा। आप बोल रहे कि पर कल उनके हिसाब से तो वो स्पीड में चल रहे हैं सर। उसी स्पीड में ठीक से चल रहा है। तो हमें क्यों लग रहा है कि वो ठीक नहीं चल रहा है? ए, जनता को तो क्या खुश है नहीं ए, है? जब मैं था आपकी उम्र या थोड़ा ऊपर था, तब डॉक्टर सिंह इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो वो डायरेक्शन सेट करते थे, वो बोल दे इस साल में ये करेंगे, फिस्कल डेफिसिट को इतना कम करेंगे, इतना टैक्स कम करेंगे, इससे ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, और वो बढ़ गया। आप कुछ नहीं बोले, हम मैंने 5 साल के लिए ये करूँगा, 3 साल के लिए ये करूँगा। अरे यार इस साल क्या करने वाले हो? सर क्यों उन्होंने वो पीआरओआईज़ के लिए बढ़ाया है व्हाट ना, पीआर इधर मार्केट 5 क्या से 10% बढ़ा ये दिया क्या उनकी ना, लिमिट। कौन पीआरओआई खरीदने वाला है भारत के लिए? पिछले साल में 1.6 लाख करोड़, 1,70,000 करोड़ लेके लोग भाग गए हैं भारत से। आप 5 से 10% बन दिया तो वापस आ जाएंगे? अरे यार कंपनी में पैसा जब लगाएंगे, कंपनी प्रॉफिट बनाती तो लोग लगाएंगे पैसा। अगर कंपनी का प्रॉफिट हर दिन नीचे जा रहा है तो कौन लगाएगा पैसा? सर भारत बहुत प्रॉफिट में है, वो आपको कौन लग रहा है। कौन प्रॉफिट में है? सब रो रहे हैं मार्केट में। अब जो कि मार्केट में पूछो ना किसके पास प्रॉफिट। सोने और चांदी का प्राइस गिर गया है। मैंने बोला चांदी गिरेगा, लगभग 50% गिरेगा, अभी 33% ही गिरा है, और 20% गिर सकती है। आप चांदी को अवॉइड करें, सोने को एक एक दो दो राउंड में कंसिडर करें। गोल्ड बीज आज बहुत भारी गिरावट थी, आप गोल्ड बीज को भी कंसिडर कर सकते थे, तंगमिल को भी कंसिडर कर सकते थे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।